Good morning students, this is business studies lecture and today we are going to discuss causes of deviations. कंट्रोलिंग का जो चैप्टर है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस कर रहे थे. कंट्रोलिंग प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर जैसे आपका जो पॉइंट था थर्ड स्टेप में हमारा था कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, और उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप था दैट वाज एनालाइजिंग डेविएशन. जो कंट्रोलिंग प्रोसेस करी थी हमने, उसमें जो एनालाइजिंग डेविएशंस है इसके अंदर हमारा एक मेन पॉइंट आता है दैट इज़ व्हाट आर द काजेज ऑफ डेविएशन. क्योंकि हम डेविएशंस का एनालाइज कर रहे हैं कि हमारे जो डेविएशंस हैं वो कितने हुए हैं और क्यों हुए हैं. तो ये हमारे डेविएशंस क्यों हुए हैं, व्हाट आर द काजेज ऑफ डेविएशन, ये चीज़ हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं. देयर आर वेरियस causes I have mentioned here. First one is unrealistic standard, second is human cause, third is uncertain event, fourth is defective machinery, and fifth is inadequacy of resources, next is organizational constraint, and next is structural drawback. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके स्टैंडर्ड्स ऐसे होंगे, जो आपने वो स्टैंडर्ड डिटरमाइन कर लिए कि हमने आपका मान लीजिए कोई बच्चा है 50% बच्चा है और अगर वो 90% या 95% का अपना स्टैंडर्ड लेके चल रहा है कि वो अचीव करेगा, तो ये जो स्टैंडर्ड है वो कैसे होंगे, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड होंगे. ये वो स्टैंडर्ड हैं जिनको वो बच्चा अचीव नहीं कर सकता. उसी तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगा सकते हैं. अगर आपकी एनुअली टर्नओवर 1 लाख रुपये की है और आप कहो कि मैं ऐसा मतलब हम एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं कि हम अगले साल 10 लाख रुपए का हमारा टर्नओवर होगा, तो ये जो ग्रोथ होगी ना, एकदम से इतनी ग्रोथ करना अचीव करना मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पे जो डेविएशंस होंगी कि मे बी आप 5 लाख आप अचीव कर लो, तो आपका प्रीवियस जो अचीवमेंट थी वो थी 1 लाख, लेकिन आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया 10 लाख का, आपने एक्चुअल में किया 5 लाख. तो यहाँ पे जो डेविएशन आ रही है 5 लाख, वो किस वजह से आ रही है कि आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया ना, वो एकदम से अनरियलिस्टिक था. मतलब वो रियलिटी में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते थे. उसके बाद है ह्यूमन काजेज. कई बार होता है कि आप जो स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं वो तो ठीक है, आपने 1 लाख का आपका टर्नओवर है, आपने 3 लाख या 4 लाख 5 लाख तक आपने स्टैंडर्ड डिटरमाइन किया है कि हमारा स्टैंडर्ड रहने वाला है. उस केस में अगर आपके जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को बेटर नहीं करना चाहते हैं, या वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर नहीं करते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं, पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं और खाली बैठे रहना पसंद करते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आप ये 3 लाख का जो स्टैंडर्ड है ये भी अचीव ना कर पाओ. तो ये किस वजह से होगा, ये ह्यूमन बीइंग की वजह से होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है उसने आपके साथ मिलके काम नहीं किया, आपकी संस्था के साथ मिलके काम नहीं किया, इस वजह से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं किया जा सका. तो दिस आर ह्यूमन काजेज. किसी और वजह से भी, जब ह्यूमन की वजह से, वो जरूरी नहीं कि वो काम कर रहे हैं काम नहीं कर रहे तभी वो ऑब्जेक्टिव्स ना अचीव कर रहे हैं. मे बी कि वो काम कर रहे हैं और उनको काम करना ना आ रहा हो, टूट फूट ज़्यादा हो रही हो, ज़्यादा वो मतलब लॉस कर रहे हो, तो उस केस में भी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते. उसके बाद है अनसर्टेन इवेंट्स. कई बार क्या हो जाता है, बिजनेस में ऐसे बहुत सारी अनसर्टेन इवेंट्स हो जाती हैं जिनका पहले से नहीं पता होता. जैसे अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी है, तो दिस इज़ अनसर्टेन इवेंट. आपके स्टॉक की कमी हो गई है, लॉकआउट हो गया है,
या फिर लॉकडाउन है, जैसे अभी लॉकडाउन की सिचुएशन चली हुई है, तो दिस आर द अनसर्टेन इवेंट्स, और इनकी वजह से भी आप अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पाओगे, डेविएशंस आएंगी, तो दिस इज़ ऑल्सो एक काज ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट इज़ डिफेक्टिव मशीनरी। डिफेक्टिव मशीनरी, अगर आप जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, आपके रिसोर्सेज डिफेक्टिव हैं, रिसोर्सेज डिफेक्टिव हैं, उस केस में भी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाओगे, स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पाओगे। उसके बाद है इनएडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज। ऊपर वाले पॉइंट में क्या था कि मशीनरी डिफेक्टिव है, यहाँ पे है कि इनएडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज के आपको जितने रिसोर्सेज चाहिए उतने नहीं मिल रहे हैं। अब मैं अगर मतलब कोई बिज़नेस सेट करना चाहती हूँ, मैं बिज़नेस सेट करना चाहती हूँ बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन उसके लिए मुझे करोड़ों रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन मेरे पास पैसे हैं 1 लाख रुपए भी। तो ये क्या है कि मैं अब मेरे जो रिसोर्सेज है वो क्या है, इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है। कई बार आप चाहते हो कि आपका जो टर्नओवर है वो 10 लाख रुपए का हो, लेकिन 10 लाख रुपए अर्न करने के लिए हमें रॉ मटेरियल भी तो चाहिएगा। अच्छा, आपको सेल भी तो करनी पड़ेगी, ज़्यादा सेल्समैन भी तो लगाने पड़ेंगे, आपको एडवर्टीजमेंट भी तो करनी पड़ेगी, बहुत सारे काम है जो आपको करने पड़ेंगे, और उनके लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होगी। मनी आपके पास अगर नहीं है, मनी इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिसोर्स, अगर ये रिसोर्स आपके पास नहीं है, इनएडिक्वेट है, तो उस केस में भी क्या होगा, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव कर पाओगे, स्टैंडर्ड्स को नहीं अचीव कर पाओगे, और डेविएशंस आएंगी। तो उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स। कई बार होता है ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट और स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक, दोनों लगभग एक जैसे हैं। अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल पे है, स्मॉल लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास कम रिसोर्सेज होंगे, तो वो जो कम रिसोर्सेज हैं या इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, वो आपकी संस्था के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स आपने फिक्स किए हैं उनको अगर नहीं अचीव कर पाते हो, क्यों नहीं अचीव कर पाते हो, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, तो वो भी आपके लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट काम करेगा। ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक, जो आपने बिजनेस स्ट्रक्चर बनाया है, जो आपने प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करी है, ऑर्गेनाइजिंग में आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना के तैयार किया है, आपने जो स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया है उसमें ही आपने बनाते हुए कुछ गलतियां कर दी हैं। गलतियां कैसे कर दी हैं? अगर आप कहोगे कि भाई हमारा जो मिडिल मैन है ना, जो मिडिल लेवल पे जो मैनेजर होगा, मिडिल लेवल जो मैनेजर होगा वही पॉलिसी बनाएगा, या फिर जो हमारे वर्कर हैं वो जैसा काम करना चाहें, जितने घंटे करना चाहें उसी के अकॉर्डिंग काम करें। तो जो आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, अगर उसमें गलती होंगी, ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर कोई भी व्यक्ति जो फाइनल, जिसने एक तरीके से काम करना, फाइनली वर्कर है जिसने आउटपुट तैयार करनी है, अगर हम उसी को सब कुछ सौंप दें कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, बस आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, तो उस केस में वो उतना आउटपुट नहीं दे पाएंगे जितना अगर उनको गाइडेंस आगे से मिलती रहे, उनको एक तरीके से टारगेट मिलता रहे, तो वो उसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं करेगा। तो जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है कि भाई ये ही खुद ही डिसाइड करेंगे, तो ये एक तरीके से आपके लिए स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक होगी, और लगभग ये आपके एज एन ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट ही काम करेगी। तो ये आपकी कुछ डेविएशंस, काजेस ऑफ डेविएशंस थे जो कंट्रोलिंग प्रोसेस में आपको स्टडी करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।